प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के श्री पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को इस चैनल के माध्यम से हृदय से सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान रत्न बीजक, जिसका 11वां प्रकरण आप सबके बीच विगत कई दिनों से चल रहा है। 11वां प्रकरण है साखी प्रकरण। सदगुरु कबीर साहिब जी ने इस साखी प्रकरण में बहुत मार्मिक साखियां कही हैं। जो संसार की स्थिति देखते थे साहब, उसका वर्णन इन साखियों में उन्होंने किया है। तो आज सदगुरु कबीर साहिब जी नाम जप करने वालों के लिए, जो नाम जप से मुक्ति मानते हैं, आज हो या अपने कबीर साहिब के जमाने की बात हो, लोगों को यही विश्वास था कि केवल नाम से हमारी मुक्ति, राम राम कहने से, राधा राधा कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से, या कोई भी संसार का नाम जपने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, पाप कट जाएंगे, सारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई ये झूठा दिलासा है, इस झांसे में ना पड़ो, केवल नाम लेने से किसी की मुक्ति होती नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी 35वीं साखी में कह रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले। साहिब कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे। सब जिस गुरु के पास जाओ, जिस मत संप्रदाय में जाओ, यही बता दिया जाता है कि इस नाम का जाप करो। वहाँ संयम की, सदाचार की बातें भी होती हैं और रहनी आचरण की बातें भी होती हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जी या हमारे संत गुरुजन यही बताते हैं कि केवल संयम परहेज से उतना आराम नहीं होता है। केवल संयम परहेज करें लेकिन औषधि न लें। तो इसी प्रकार से हमें जीवन में त्याग है, वैराग्य है, बड़े संयम से रहते हैं, बड़े सदाचार से रहते हैं और खूब व्रत उपवास करते हैं, खूब तीर्थों में जाते हैं, खूब नदियों में नहाते हैं, खूब पूजा पाठ, बेलपत्री, फूल चढ़ाते हैं, नाम जप भी करते हैं। लेकिन यदि अपना लक्ष्य अपने से बाहर किसी लोकांतर में खोजेंगे, सुख, शांति, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, सात्विक मनोरंजन तो होता है, सात्विक भाव, सात्विक भावना बनती है, जगता है। नाम जप का, पूजा पाठ का, तीर्थों में जाने का प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक हम अपने इस दिल में बैठे हुए दिलदार को नहीं पहचानेंगे, साहिब ने कहा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजोई है करीमा रामा। गोस्वामी जी भी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। कृष्ण भगवान भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के अंदर में ईश्वर का वास है, ईश्वर का निवास है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि। भगवान कहाँ बसते हैं? हृदय में। उपनिषदें भी कह रही हैं, इस उपनिषद कहती है हिरण्यमेव पात्रेण सत्यस्य पिहतम मुखम। सोने के जो बर्तन है, पात्र है, उसमें हिरण्यमेव पात्रेण है, सत्य का मुंह ढका हुआ है उससे। सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका है। ये सारे लोकांतर, ये बाहर के ईश्वर ब्रह्म भगवान, ये हमारे लिए क्या हो गए? सोने के पात्र हो गए। ये बाहरी प्रसिद्धि, ये चमत्कार, ये दुनिया का ये जो जिसमें हम रिद्धि सिद्धि में रमणीय प्रतीत होने वाले विषयों के स्मरण से स्वरूप ज्ञान हमारा क्या हो गया? आच्छादित हो गया। जैसे नचिकेता और यम की कहानी हम सुनते हैं ना, यम और नचिकेता, उनको 3 प्रश्न, 3 रात और 3 दिन भूखे प्यासे रहे हो यम के यहाँ जब गए, तो यमराज ने कहा 3 बार मांगो। तो उनने लास्ट का बार यही मांगा था कि मरने के बाद जीव की स्थिति क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ लोग कहते हैं कि शरीर छूटता है, जीव यहाँ से जाता है, तो जीव नहीं मरता है, शरीर बार बार बनता और बिगड़ता है, जन्म न मरना शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो वो जीव है क्या, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में हमें बोध दीजिए। तो यम ने कहा कि दुनिया के हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, जो मृत्यु लोक में जो भोग लोगों के लिए दुर्लभ है, 100 वर्ष की आयु ले लो, 100 वर्ष के पुत्र पौत्र, सब कुछ ले लो। दुनिया का जितना भी भोग और ऐश्वर्य है, जितने मनवांछित फल चाहते हो सब ले लो, लेकिन ये ना पूछो। ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसको समझाने में मेरा समय बहुत ज़्यादा लगेगा। लोग समझते नहीं हैं, लोग इस भाव से थोड़ी मंदिर जाते हैं। और ये भी तो है, अध्यात्म का ज्ञान संत गुरुजन इसलिए भी नहीं देते क्योंकि पात्रता नहीं है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, हमको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा संत गुरुजन मानते हैं कि आपको समझ, क्योंकि आप तो मंदिर जाते हो या किसी महात्मा के यहाँ जाते हो, भौतिक उपलब्धियों के लिए जाते हो। बहू से झगड़ा हो रहा, महाराज जी हमारी बहू बड़ी बेकार है, बहू सुधर जाए। महाराज जी बेटा शराब पीता है, कुछ ऐसा कर दो, ताबीज बांध दो, बेटा सुधर जाए। भाई से मुकदमा चल रहा है या पड़ोसी से मुकदमा चल रहा है, महाराज जी कोई उपाय बताओ, मुकदमा में विजय मिल जाए। या कोई ऐसा मंत्र तंत्र फूंक दो। ऐसे भी लोग जाते हैं कि दुश्मन का सर्वनाश हो जाए, ऐसे भी जाते हैं महात्माओं के पास कि उसका सर्वनाश हो जाए। ऐसे भाव से जाते हो। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई बेटा मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई धन, कोई घर द्वार, कोई मुकदमा में विजय, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता। कि मांगता है भगवान के लिए, भगवान के मंदिर में कोई नहीं जाते हैं। अरे और मंदिर में तुम चले भी जाओगे तो क्या होगा? मंदिर के बाहर लिखा है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और मंदिर के भीतर लिखा है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। तो जो जूता चप्पल की चोरी होगी या सामान की चोरी होगी, किसकी सत्ता से होगी? वही अंदर वाले की। और कैसे धंधा चल रहा है भगवान के नाम पर कि जो प्रसाद चढ़ता है वो तो जनता को मिलता है, लेकिन जो पैसा चढ़ता है वो जनता को मिलता है। आज यदि मंदिर का पैसा स्कूल बनाने में, जितने सरकारी स्कूल हैं, स्कूलों की छत टपक रही और भगवान के छत्र सोने के चढ़ रहे, डबल टिबल मंजिल क्या, इतना संपत्ति देश की इस मंदिर के नाम पर, इस भगवान के नाम पर पंडित पुजारी लूट रहे हैं। यदि वो संपत्ति हमारे देश के गरीब, भूखे, अपाहिज, असहाय लोगों में बांटी जाए तो हमारे देश का नक्शा बदल सकता है। आज भी भूखमरी, आज भी गरीबी। कल हम लोगों ने स्टेशन पर देखा ना,
जबलपुर स्टेशन पर एक बेचारा व्यक्ति जिसका हाथ ही नहीं था, कपड़े एकदम मैले कुचेले, बाएं हाथ से, थोड़ा दिमाग भी उसका ऐसा था, कोई व्यवस्था नहीं, बाएं हाथ से वो पूड़ियाँ रखा हुआ था, नीचे बिल्कुल कागज में, जमीन में, प्लेटफॉर्म पे जहाँ हजारों लाखों लोगों की पैरों की धूल वहाँ पड़ी है। सब्जी गिर गई, पूड़ी गिर गई। माता जी मेरे साथ आई हैं रीवा से, इन्होंने बताया देखो साहब जी हाथ नहीं है, सब्जी गिर गई, पूड़ी गिर गई, उठा के उसी को खा रहा। उसी से सब्जी गिर जाती थी, छोले ओले की कुछ सब्जी लेके आया, होटल से लिया होगा, चाहे पैसे में चाहे जिसने, कौन देता है। मंदिर में हजारों लाखों रुपया चढ़ा देते हो लेकिन कोई भूखा है। गंगा सागर की कथा इन्होंने बताई कि हम लोग गंगा सागर गए थे, तो वहाँ बड़ी कहते हैं ना सब तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। तो ये अपनी माता जी को भतीजा के साथ आज के बहुत वर्ष 17वें सन में 2017 में लेके गई। तो वहाँ इनकी माता जी बहुत प्रयास की कि गोमैना समुद्र पार करके और फिर वहाँ जाते हैं। कहाँ जाती हो? वहाँ सागर को पार करके गंगा सागर, वहाँ जाना पड़ता नाव से। इतनी बड़ी बड़ी नाव चलती है जिसमें 5-5 हजार लोग आ जाते हैं, ऐसे बता रही थी, मुझे तो नहीं पता, कई मंजिल की नाव। अब उसमें सब बैठे, भीड़ इतनी कि ढकेलने से बिना चले आदमी आधा किलोमीटर चला जाए। किसी के जूता खो गए, किसी की चप्पल खो गई, किसी के परिवार के लोग खो गए। यहाँ से संगी साथी बना के जाते हो, वहाँ सब बिछुड़ जाते हैं। इनकी माँ बिछुड़ गई, तो ऐसी कई माताएं बिछुड़ी हुई थी। अब भूखी प्यासी, जानती कुछ नहीं, 2017 की बात, और बूढ़े सियानों को भी ज्यादा ले जाते हैं लोग, चलो भाई। तो एक माता जी इतनी भूखी 3 दिन से नहीं खाई थी, मिल ही नहीं रहे थे लोग। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हमें लाने की कोशिश करते हैं, सब व्यवस्था होती है। लास्ट जहाज 12 बजे रात में जितने भूले बिसरे खोए हुए लोग हैं लापता, उनको लेके आती है वो जहाज। तो ये इंतजार कर रही थी अपनी माँ का भी। इनका भतीजा एक बार उस तरफ भी देख के आया, नहीं मिली। भागदड़ में रस्सी टूट गई तो कई लोग दब गए थे, कोई के हाथ टूट गए, कोई के पैर टूट गए, कोई के कुछ दर्द हो रहा, कोई कहीं घायल हो गया। कोई लोग तो रहे ही नहीं, वहीं पिंडा पड़ गए उनके, एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। तो मैं ये बता रही थी, एक माता ने, वो चाय बेचने वाला आया, बिस्कुट बेचने वाला आया, नमकीन बेचने वाला आते रहते हैं यात्रियों के लिए। तो अम्मा चाय पियोगी? तो कहे हाँ पियेंगे। अब वो क्या जाने बेचारी, पिलाने आया होगा, कोई पिलाता होगा, सेवा करने वाले भी होते हैं। तो उसने कहा चाय पियोगे? तो कहा दे दो। तो उसने चाय पी ली। कहे अम्मा बिस्किट भी खाओगी? तो हाँ भैया भूख तो लगी है, बिस्किट भी दे दो बेचारी हो, क्या जाने। तो बिस्कुट भी खा ली उसने, जो कुछ दिया खा लिया। आप कहते अम्मा पैसा निकालो, तो पैसा तो नहीं है। तो बहुत डांटा, बहुत नाराज हुआ, लड़ने लगा कि जब पैसा नहीं था तो क्यों खाई। अभी माता जी सुन रही थी, इन्होंने 30 रुपये उसके दिए उनको, भैया अम्मा को मत डांटो, ये लो हमारी अम्मा भी पता नहीं भूल गई हैं, बिछुड़ गई हैं, ऐसे ही हमारी अम्मा कहीं भटक रही होगी, भूखी प्यासी होगी। तो दया करके इन्होंने, जैसे एक नाथ महाराज जी ने गधा को पानी पिलाए, कहानी कथा तो खूब भागवत में सुनते हो, वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ गया। इनने अम्मा को जान करके वहाँ खिलाया। मेरी माँ, मैं 25-30 साल बाहर रही, जब भी कोई आता था दरवाजे पर मांगने वाला, भिखारी या दुखी या दरिद्र, कहीं जाए या घर में आए हो, तो हमेशा भोजन कराती थी। पता नहीं हमारे बच्चे भी बाहर रह रहे हैं, हमारे बच्चों को भी खाने को मिला है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। खूब दान पुण्य, हमारे नाना नानी से लेकर दादा दादी तो हमने देखे नहीं, ऐसा दान पुण्य धर्म साहेब ने कहा है। हमारे कबीर साहब जी ने ही नहीं, महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, मीरा ने, तुलसी ने, दादू ने, दरिया ने, एकनाथ जी ने, संसार के जितने आत्मज्ञानी महापुरुष हुए, उन्होंने कहा है ये घट घट में बोल रहा है, इनको दुख मत दो प्यारे। हमारे गुरुदेव जी ने कहा, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, और प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया, और मानव में प्रेम प्रसारण, और जीव मात्र पर दाया। ये है असली धर्म।
केवल नाम लेने से ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, राम 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 राम, राधा 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 कहने से हमारा कल्याण नहीं होगा। किसी मंदिर में फूल बेलपत्री चढ़ाने से या छत्र चढ़ाने से दूसरे की झोपड़ियां जला देते हो, घर जला देते हो, बहू बेटियों पर कुदृष्टि करते हो, किसी के बेटा को तुम ये नहीं चाहते हो कि परीक्षा में पास हो जाए, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, कुछ हो, तुम बच्चों को फेल करवा देते हो। यदि हमारे घर की चाय नहीं बनाएगा, हमारे घर का काम नहीं करेगा, उसके माता पिता नहीं करेंगे, तो वहाँ स्कूल में जाके तुम फेल कर देते हो कई तरीके से। इसलिए अपने आप को देखो पहले, नाम लेने मात्र से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो सबके अंदर बैठा है, तुम उसे नाम लेकर के पुकारोगे। साहिब कहते हैं कि नाम के मोहताज भगवान नहीं है। न वो ये चाहता है, रिश्वत थोड़ी लेता है कि मेरा नाम लो, मुझे अगरबत्ती दो, बेलपत्री चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। वो नहाने के लिए बैठा शंकर भगवान, उसके तो जटाओं में गंगा है। वो तुम्हारे दिया के लिए बैठा है, उसके तो मस्तक पर चंद्रमा है। तुम क्या उसको प्रकाश दोगे? तुम उसकी सुरक्षा करोगे? वो तो हिमालय पर बैठा है, सबसे ऊंचा घर उसका है। जितने भी ये देवी देवता हैं, इनके कितने ऊंचे स्थान हैं। उनके लिए तुम मंदिर बनाते हो, घर में मंदिर में जाके भोग लगाते हो, घर में माता पिता भूखे बैठे। तो नाम लेने से कल्याण नहीं होने वाला है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, लेकिन वो कैसा है? शब्द विदेह, उसका कोई शब्द नहीं है और ना उसकी कोई देह है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कोई देह नहीं है, ये तो प्रतीक मात्र है। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, ये प्रतीक है। जिन प्रतीकों को हम आज पूजते हैं, उन्हें पूजने की जरूरत नहीं है। उन प्रतीकों से हमको उनके आदर्श चरित्र, उनके आचरण जीवन में उतारने की आवश्यकता है। राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि उनको हम मानते हैं, पूजते हैं, उनकी रामायण गाथा के रूप में गाते हैं, सुनते हैं, बाँचते हैं, तो राम जैसा जीवन में आदर्श स्थापित करना होगा। माता पिता की आज्ञा का पालन। सौतेली माँ कैकई, जिन्होंने वनवास का वर मांगा, उनके साथ कभी उनने विरोध अपशब्द नहीं कहा। भरत ने कितनी बातें कही, लेकिन राम ने कहा भैया को न काहू। लक्ष्मण जी जब शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने कहा, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत्य कर्म भोग सुनु भ्राता। मेरा ऐसा कोई कर्म है लक्ष्मण, माता कैकई को कभी दोष मत देना, क्योंकि माता कैकई तो मुझे इतना स्नेह दी, इतना प्यार दी है, इतना मुझे माँ से ज्यादा चाहती है। आज भी उनकी दृष्टि नहीं बदली। हमारा तो थोड़ा सा स्वार्थ में 10 बार हम प्यार से बोलेंगे, एक बार कुछ कह देंगे तो भावना बदल जाती है सामने वाले की। हमारी होगी आपकी। 10 बार माँ ने आपको कितना प्यार दिया, कितना 9-9 महीने पेट में रखी, पैदा की। माँ पिता कोई भी कितना करते हैं समाज के लोग। हम जिनको जानते नहीं उनका मोबाइल चला रहा है, हम जिनको जानते नहीं उनके कपड़े पहन रहा है, हम जिसको जानते नहीं चूड़ी बिंदी और सारा श्रृंगार हो रहा है। ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियाँ, ये सड़क, ये हवाई जहाज, ये ट्रेनें कौन बनाया? हमारे माता पिता बनाए कि हम बनाए? हम ना हमारे माता पिता बनाए, ना हमारे रिश्तेदार बनाए, ना हमारे इष्ट मित्र बनाए, ना जान पहचान वाले बनाए, कोई नहीं। उन चीजों का हम आज उपयोग कर रहे हैं। पूरे समाज का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है। आज इंसान को निकाल दो इस पृथ्वी से, कहीं ज्ञान विज्ञान का कोई विकास दिखाई देगा? ये मंदिर मस्जिद, ये अगरबत्तियां, ये तीर्थों की भीड़, ये पुस्तकें, ये सत्संग, कहीं कुछ होगा? मनुष्य को निकाल दो और तुम कहते हो मनुष्य तुच्छ है, कठपुतली है, अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है। तो सर्वज्ञ कौन है? सर्वशक्तिमान कहते हो भगवान को, दयालु कहते हो, उसके नाम पर रेत रेत के काट काट के मारते हो। किस हदीस में, कुरान शरीफ में ये लिखा है कि जीवों पर दया मत करो? बलि और कुर्बानी के नाम पर मूक प्राणियों को मारते हो। अरे तुम्हारा भगवान यदि खाता है तो शेर को खाओ ना, शेर को, चीता को, है ना, इन जानवरों को खाओ। बकरी मुर्गी को खाते हो, बेचारी जो बिल्कुल दीन है, असहाय है,
उनको मुर्गी को देखो, आदमी कैसे मुर्गी मुर्गा को कैसे उल्टे लटका लटका के ले जा रहा है, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, और कैसे ये पोल्ट्री फार्म क्या कहते हैं खुल रहा है, कितनी जगह जगह में गंदगी। हमारे यहाँ ये गोसलपुर साइड इतना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इनकी, सुबह और शाम उसको बिजली से जलाया जाता है, उसके पंख और चमड़ी उखेड़ी जाती है, इतनी बदबू, इतनी वहाँ हत्याएं, इतनी मौतें हो रही हैं। हत्याएं क्या, मारपीट भी हो रही है, मारना काटना भी हो रही है। यही हमारे से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इतनी बीमारियां हो रही, फट चट पट मर रहा है वहाँ के लोग। हमारे यहाँ आती है वहाँ की साध्वी, घर में भी रहती है, यहाँ भी आती है, वो बताती है साहब जी आज वो खत्म हो गया। हमारे यहाँ तो इस गांव में इतना सुंदर है यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्रदूषण है। इस हमारे यहाँ क्या होता है, सावन में, रक्षाबंधन में, या फाग में, या मकर संक्रांति में, जिनके यहाँ कोई मर गया, साल भर के अंदर वहाँ बैठने जाते हैं, अनरव मनाते हैं। तो अभी जो कजलियाँ देने जा रहे थे ना रक्षाबंधन के दूसरे दिन, हमारे गांव के सब लोग विचार कर रहे थे अपने गांव में कितने घर जाना है। तो एक घर एक आदमी मरा है, और वो भी एकदम बूढ़ा होके, सियाना होके। तो भाई प्रकृति का तुम दोहन करोगे, तुम विकृति में नहीं जियोगे, विकृति में जी रहे हो, संस्कृति में नहीं जी रहे हो, प्रकृति में नहीं जी रहे हो। तो तुम कहते हैं प्रकृति में जीने वाला इंसान, संस्कृति में जीने वाला भगवान, और विकृति में जीने वाला शैतान। आज आदमी कितना बड़ा शैतान हो गया। और तुम सोचो कि हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं रहेंगे, कपड़ा नापेंगे तो मीटर खिसका देंगे, दूध नापेंगे तो लीटर में कम कर देंगे। कितनी चालाकियां चल रही हैं। डॉक्टर है तो फीस में और दवाइयों में, जांच में कितना लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ईमानदार लोग नहीं हैं, आज भी कुछ लोगों ने समाज को बिगाड़ा है, कुछ लोगों ने, 10-5% लोगों ने। आज भी दया है, धर्म है, परोपकार है, भलाई है, ईमानदारी है, आज भी ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन कुछ लोग, जैसे अभी एक महिला ने अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, एक महिला हुई, पूरे देश में ये चर्चा कितनी ज्यादा फैली है। किसी ने हनीमून पर गई तो वहीं पति की हत्या करवा दी। अभी कहते हैं कितने टुकड़े किए हैं, 300 टुकड़े पति के, और उसमें उसका भाई भी शामिल है पत्नी का, उसमें उसकी माँ भी शामिल है, और माँ का कहते हैं बॉयफ्रेंड। अभी क्या कलयुग आ गया बताओ, माँ का बॉयफ्रेंड। एक जगह ऐसा हुआ कि दुल्हन मेहंदी लगा के बैठी, उसकी माँ दामाद के साथ भाग गई। एक कितने लोग काम कर रहे हैं ऐसा, कुछ लोग, 5% का हो, 10 भी ज्यादा है। कितने ऐसे गलत काम, उसकी कितनी चर्चा, कितनी मीडिया में उसको फैलाया जा रहा है। रोज 10 दिन 15 दिन कहीं एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, हाँ, एक खत्म नहीं हो पाता, दूसरी खबर। और ये मीडिया वालों को भी चाहिए कि अच्छी खबर फैलाएं, जो सुनेंगे देखेंगे उसका प्रभाव पड़ता है। हमने कहा बंदर की याद मत करना, आपके दिमाग में बंदर जैसे ही कहे बंदर की, बंदर आ गया, याद मत करना, पीछे सुना आपने। माइंड हमारा इतने जल्दी काम करता है कि शब्द आए और दिमाग ने वहाँ काम करना, कान से शब्द अंदर तक नहीं जा पाए, पूरा नहीं सुने। हमारे यहाँ एक छोटी सी गुड़िया है, उसको कहो बंदर कैसे नाचता है, उसको कह नहीं पाएंगे, वो नाच देगी। उतनी छोटी है, भी 1.5 साल की, 17 महीने की हुई है, और उसको इतना है, कितना तेज दिमाग काम करता है बताओ, उतने से बच्चे का। तो अच्छी खबर फैलाओ। समाज में कितने समाज के लोग, छोटे छोटे बच्चे, हमारे देश की बेटियां, बहुएं, परिवार में, संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग, उनको खोजो ना, उनकी खोज करे मीडिया वाला, अच्छाई फैलाए, अच्छाई परोसे, तो समाज नहीं सुधरेगा। अब तुम ऐसी ऐसी खबर लेके व्यूज के कारण से, चैनल के कारण से, अपनी पब्लिसिटी के कारण से तुम ऐसी ऐसी मिर्च मसाले वाली खबरें लाते हो। हमारे भैया जब तक हम इस प्रकार की खबर नहीं फैला, हमारे प्रवचन नहीं सुनते लोग, तो खूब खंडन मंडन करो,
भाई क्यों इतना अपने जीवन में सद्गुण की, सदाचार की। खैर मैं ये बात कह रही थी कि जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए, उसको जपने के लिए, उसे पाने के लिए सद्गुण सदाचार की जरूरत है। लेकिन केवल सद्गुण सदाचार से हमारा कल्याण नहीं होगा यदि हमारे लक्ष्य को हम बाहर खोज रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, अमरता, प्रसन्नता, निर्भयता, यही सब तो चाहते हैं हम। स्वतंत्रता, आजादी चाहते हैं, किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते। तो कहाँ से मिलेगी? जहाँ से आवाज उठ रही, अंदर से उठ रही तो अंदर ही मिलेगी वो। बाहर मिलेगी? पानी का स्रोत कहाँ है? नीचे। इसलिए वो नीचे की ओर जाता है क्योंकि वो नीचे से निकलता है। आप टंकी पर चढ़ा सकते हो लेकिन टंकी की टोटी खोल दो तो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो चढ़ने के लिए ध्यान, समाधि, साधना, ये मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारा या नाम जब आप इनका सहारा ले सकते हो। काहे के लिए? अंदर लौटने के लिए। यदि बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खोजोगे तो मिलने वाला, बाहर तो ये प्रकृति जड़ पसारा है। जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या है? जड़ का पसारा। तो यहाँ पर हमारे सदगुरु कबीर साहब जी हमें ये समझा रहे हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो आत्मा, वो परमात्मा कैसा है? वो तो शब्द विदेह, न शब्द है ना देह, वो विदेह है। दर्शन तो जड़ तत्वों का होता है और शब्द भी इन्हीं सबके हैं। जहां से शब्द निकल रहे हैं, जिस सत्ता से तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, चख रहे हो, वो जड़ विषय हैं। वो जड़ विषय या ये इंद्रियां तुम नहीं। रूप का दर्शन होता है, रूप का। हम और आप बैठे हैं रूप का, लेकिन हमारे स्वरूप का दर्शन कैसे करोगे? रूप का दर्शन आंख खोल के होता है और स्वरूप का दर्शन आंख बंद करके होता है। ये समझो कि मैं हूँ, तब मैं ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को जानती हूँ। जान रही हूँ कि नहीं जान रही? और मैं ना रहूं इस देह में तो आंख भी रहेगी, कान भी रहेगा, नाक भी रहेगी, ओंठ भी रहेंगे, जीभ भी रहेगी, पूरा शरीर रहेगा, लेकिन न देखूंगी, न सुनूंगी, न सूंघूंगी, न चखूंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। न ओम, खुदा, गॉड, ब्रह्म, किसी भी प्रणव, सोहम, ओहम, जितने भी नाम हैं, कुछ ले पाओगे आप? कोई ले पाता है मरने के बाद? तो उस तत्व को समझिए जो तत्व हमारे अंदर में विद्यमान है। वो कैसा है? जिभ्या पर आवे नहीं। जितने भी शब्द ले रहे जड़ है, ये हवा का झोंका है। और मान लीजिए गूंगा है तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? कोई गूंगा है, सूरदास जी ने तो आंखें ही फोड़ ली थी। आंख वाले थे वो, जन्म से सूरदास नहीं थे, लेकिन अपने कान्हा की छवि देखी। अब संसार नहीं देखना है, आंख फोड़ लिए। तो क्या उनका कल्याण नहीं हुआ होगा? यदि उन्हें आत्मा का ज्ञान हुआ होगा और समझे होंगे कि मेरा कान्हा मेरे अंदर है, बाहर से नहीं मिलेगा, तो जरूर उनका भी उद्धार हुआ होगा। जिसने बाहर खोजा वो भटक गया, लेकिन जिसने अपने आप में खोजा वो अपने आप को पा लिया। क्योंकि बाहर से जो कुछ मिलता है वो माया होती है, और जो मिलता है ये संसार का नियम है, वो बिछुड़ जाएगा। ये नियम है, नियमों को समझिए। जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझेंगे किसी भी चीज की, थ्योरी बस से काम होने वाला नहीं है। आप पहले सिद्धांत को समझिए। सिद्धांत को समझ के फिर तो मरा कहिए। वाल्मीकि जी ने तो राम नहीं कहा, क्या कहा? मरा मरा मरा। तो कहते उल्टा नाम जपने से राम हो जाता है, तो तुम भी उल्टा जपो, लेकिन काम वाल्मीकि जी जैसे सीधे करो। रत्नाकर लूटते थे, मारते थे, छीनते थे, हिंसा हत्या करते थे, चोरी डकैती, जो मिल जाए, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया। और तुम यहाँ राम राम कह रहे हो। वाल्मीकि जी ने तो उल्टा कहा था रत्नाकर ने, हम सीधा कह रहे हैं, इसलिए काम चाहे उल्टे करते रहे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला कैसे हो जाएगा? काम सीधे करो। जब आदमी काम सीधा करता है
तब कहते हैं कि आदमी का जब कर्म सुधरता है, आदमी जब कर्म सही नहीं करेगा तो परिणाम कैसे। अब इतना नाम की महिमा बताए हैं कि नाम की महिमा ऐसी है, चाहे बीज जैसे बीज उल्टा गिर जाए चाहे सीधा गिर जाए, भूमि में सब उग जाता है, भूमि में सब उग जाता है। अभी मैंने एक वीडियो देखा है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि ये यूरिया नहीं मिल रहा धान में डालने के लिए, बहुत मारा मारी। हम लोग जिस दिन जा रहे थे रीवा तो इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ लगी थी जहाँ वो खाद मिलता है करकबेल में। तो मैंने कहा हम लोग ट्रेन पकड़ने में, क्योंकि पानी जिस समय निकल रहे थे उसी समय पानी गिरने लगा, तो 10 मिनट में हमको 7 किलोमीटर पहुंचना था। अब भीड़ लग गई, वहाँ जाम लग गया। तो भैया से पूछी मैं तो बोले कि मारा मारी तक हो जाती है साहब, खाद की भीड़ है। तो मैं बता रही थी इतना परेशान है किसान, खाद नहीं मिल रही। तो एक किसान का वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो, तो वो कह रहा है ऐसे खाली तसला रखा है, अपने यहाँ तसला कहते हैं, छत्तीसगढ़ में धमेला कहते हैं, तो उसमें रखा है और कुछ भी नहीं है खाली, और ऐसे हाथ से फेंक रहा है राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। तो वीडियो बनाया है। तो लोगों ने पूछा भैया किस चीज का छिड़काव कर रहे हो, आपका पात्र तो खाली है। बोला राम नाम का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम पर वोट दी है हमने, तो राम ही हमारी फसल की सुरक्षा करेंगे, क्या करें, खाद तो मिल नहीं रही, इसलिए राम नाम का छिड़काव कर रहा है। तो भैया बोले राम ही नाम के धान भी बो देना था आपको, ये धान क्यों बोए आप, राम ही नाम की धान बो देते, राम ही नाम की खाद डाल देते और राम ही नाम से कहते ऐसे चला देते, कट जाता हार्वेस्टर की या किसी चीज की जरूरत ना पड़ती। भौतिक क्षेत्र में सारे साधन चाहिए तुमको, ट्रैक्टर भी चाहिए, हंसिया भी चाहिए, खुरपी भी चाहिए, कुदाल भी चाहिए, फावड़ा भी चाहिए, किचन में चौकी बेलन मिर्च मसाला सब चाहिए, वहाँ भी राम राम कहो। ऐसे कहो पूड़ी पूड़ी पूड़ी, बढ़िया पूड़ी बन जाए, हलवा हलवा हलवा, जो खाना है कुछ भी करने की जरूरत, पेट भर जाता है ऐसा ही। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा, ना हमको चौका चूल्हा का काम करना पड़ता, ना बर्तन मांजने पड़ते, ना भोजन बनाना पड़ता, कुछ भी ना बोना पड़ता, ना काटना पड़ता, ना छरना पड़ता, ना कूटना पड़ता, ना बीनना पड़ता, ना छानना पड़ता, बस कहते भोजन भोजन भोजन, पेट भर जाता। तो भैया राम 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 कहो, और चाहे बीड़ी पियो, चाहे सिगरेट पियो, चाहे शराब पियो, चाहे कितना भी गलत आचरण कर लो, उल्टा पुल्टा जो भी सोचना है करना है करते रहो, बस राम 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 कह दो, कल्याण हो जाएगा, नदी में नहा लो कल्याण हो जाएगा। ये जो झांसे दिए जा रहे हैं इससे हमारा आपका कल्याण नहीं हो रहा, पाप कट नहीं रहा है, पाप बढ़ रहा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं पापों को काटना है तो कर्मों को सुधारना होगा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुद आए। बुरा कर्म करना नहीं रोकोगे तो कोई हमारी आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। अरे जिन भगवानों का नाम लेकर के हम पाप काटने का विश्वास कर रहे हैं, उन भगवानों ने अपने अपने कर्म भोगे कि नहीं भोगे? जगन्नाथ में लूले बैठे, वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो गंडकी नदी में गोल गोल लुढ़क रहा है पत्थरा बन के। शालिग्राम उन्हीं को पूजते हो। मूर्खता तो देखो, जो दूसरी स्त्री का निरपराध, उसका क्या अपराध था बताओ? कोई अपराध था? कोई अपराध नहीं था। जो स्त्री पतिव्रता है, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही, तुम्हें उसका सतीत्व नष्ट करने की क्या जरूरत? और भी दूसरे तरीके अपनाते। राम ने बाली को छिपकर मार दिया। जरा नाम के व्याध से कृष्ण अवतार में उनके जीवन का अंत हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे पंडितों ने भी सच्चाई लिखी, लेकिन फिर उस पर पर्दा फिर गुड़ गोबर कर दिया। इस नदी में नहा लो, दर्शन कर लो, नाम ले लो, इतने जन्मों के पाप कट जाएंगे। मरे के बाद मुक्ति बता रहा है, बताओ मरने के बाद कैसी मुक्ति? तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारे बेटा बेटी कोई पुण्य दान कर देंगे, पिंडा पार देंगे, या कथा हो पिताजी के नाम से भागवत करवा देंगे ना, तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। बढ़िया कहाँ चले जाओगे? भगवान के धाम वैकुंठ चले जाओगे। जीवन भर तुम कुंठा में जिए,
दुखी रहे, पाप कर्मों को नहीं तुमने त्यागा, आचरण को नहीं सुधारा, जीवन भर तुम लड़ते झगड़ते रहे, नशा व्यसन, विषय वासना, लोभ मोह, ईर्षा, दंभ, छल पाखंड। दुनिया कितना विकार, एक विकार थोड़ी है। जीवन में कभी झांक के देखना कितने विकार है। ये साधु संतों के जीवन में आ जाता है कचड़ा। ये घर को आप बिल्कुल दरवाजा और खिड़की बंद करके जाओ, कुछ दिन बंद कर दो, कचड़ा आ जाता है कि नहीं आ जाता? रोज झाड़ू पोछा करना पड़ता है, रोज कपड़े धोना पड़ता है, और मन में जो कचड़ा आ रहा है उसको साफ करना होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी लेओ। साहब जी ने पहले कहा था बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो संकल्पों का आवरण दृश्यों को उपस्थित करता है। जब साधक संकल्पों को त्याग देता है तब उसे अपने स्वरूप का पूर्ण अनुभव होता है। सोने के बर्तन से सत्य का मुंह ढका है। रमणीय प्रतीत होने वाले विषयों के स्मरण से स्वरूप ज्ञान आच्छादित रहता है। इसके हटने पर साधक स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाता है। स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति केवल कहने की बात नहीं है, रहने की बात है। और ये तभी रह पाओगे जब अपने जीवन को पूर्ण शुद्ध कर लोगे, परिशुद्ध, परिपूर्ण शुद्ध, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रह जाएगा। इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं भजन, इसी को कहते हैं आत्मचिंतन या सत्संगी होना। तो हम सभी सत्संगी भाई बहनों से यही निवेदन करते हैं कि अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाएं। जब तक जिए खुद खुश और सामने वालों को खुश रखें, तभी ये हो सकता है जब अपना आचरण सुधर जाएगा। हम संयम से रहेंगे, सदाचार से रहेंगे, दया भलाई और परोपकार के काम करेंगे, तभी हम और हमारे साथ रहने वाले और ये पूरे समाज को हम सुख दे सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम सबका जीवन ऐसा बने, इसके लिए हम इस चैनल पर सदगुरु कबीर साहिब जी के विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आप इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाएं और इन विचारों को खूब सुनें और दूसरों को सुनाएं और जीवन में परिवर्तन करें। केवल सुनने सुनाने से काम होता नहीं है। कोई जाने न जाने, अपना काम यदि हो गया, हम अपने आप को जान गए और खुद सुखी हो गए, सुधर गए, तो समाज का एक हिस्सा सुधर गया। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, हम सब सुखी हों, समाज की सेवा करें, मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन